सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न ब्रह्मचारिणी रीता जी पूछ रही हैं। जी बोलिए। तो यहाँ नदी के किनारे बैठे हैं, उनके पास माइक नहीं है, इसका प्रश्न मैं दोहरा देती हूँ। इनका पूछना ये है कि हमने शास्त्रों में ऐसे सुना है कि जब किसी मनुष्य के पाप ज़्यादा हो जाते हैं और पुण्य ना के बराबर होते हैं, नगण्य होते हैं, तो वो निम्न योनि में जाता है, पशु आदि योनि में जाता है। तो इनका पहला प्रश्न तो ये है कि पशु योनि में भी फिर कई सारी कैटेगरी हैं। कोई शेर बनता है, कोई गाय बनता है, उसमें भी बड़ा अंतर है। कोई कुत्ता बिल्ली बनता है, कोई सांप बिच्छू बनता है, तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं। तो कितने पाप से कौन सी योनि में जाते हैं। और फिर वहाँ रह करके भी जैसे शेर है तो वो तो जन्म से ही हिंसा ही करेगा, तो वो उसका तो और ज़्यादा पाप बढ़ गए। मनुष्य जीवन में हिंसा की इसलिए शेर बना, फिर अब शेर जीवन में भी हिंसा ही करता है रोज, क्योंकि उसका खाना ही मांसाहार है। तो अब वो तो हमेशा फिर वैसे ही निम्न योनियों में ही जाता रहेगा। तो उस आत्मा की क्या गति होगी, ये है इनका प्रश्न। तो वो वापस कैसे आ सकेगा। एक बार तो गलती हो गई, पाप कर दिए, तो इसका जो शास्त्रों में सुना है वो ऐसा है कि मनुष्य जीवन जो है ये केवल ये उभय योनि माना जाता है। इसको उभय योनि कहते हैं। उभय योनि का मतलब ये फल भी भोगता है और नए कर्म भी करता है आगे के लिए, दोनों काम एक साथ करता है। तो फल में तो इसको कुछ भी, कोई अभ्यास, कोई वैराग्य, कोई पुरुषार्थ कुछ नहीं करना है, पहले कर चुका है, वो अब सामने आ रहे हैं। लेकिन मतलब बिना कोई खास पुरुषार्थ किए जो हमें कुछ मिल गया। अब माँ बाप जो मिले उसके लिए हमने क्या किया इस जीवन में, जो घर परिवार जमीन मिला उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया, वो जन्म के साथ ही मिल गया हमें। जो गुरुजन हमें मिले उसके लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये जो सहज रूप से मिल गया उसमें तो हमने कुछ भी किया ही नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि ये तो पिछले कर्म का फल है। और अब ये मिलने के बाद आगे कहाँ तक बढ़ाया हमने, उन संसाधनों को कितना बढ़ाया, शरीर को कैसे हमने जितनी इसकी क्षमता थी उसको कितना बढ़ाया। जैसे जन्म से एक शरीर मिला, उसकी क्षमता एक सामान्य थी, और फिर कोई व्यक्ति व्यायाम प्राणायाम आदि करके उस क्षमता को बढ़ा लेता है, तो वो उसका इस जन्म की कमाई है। इस जन्म में उसने वो शरीर ही नहीं बढ़ाया, उसके संस्कार भी साथ साथ बनते हैं, तो वो फिर साथ जाएंगे, तो अगले जन्म में और अच्छा शरीर मिलेगा। तो ये उभय योनि है मानव जीवन। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है हम कुछ गलत तो कर ही नहीं रहे हैं, तो हम तो सारे मतलब पाप तो कर ही नहीं रहे हैं। तो सामान्य रूप से 99% व्यक्ति कोई ज़्यादा जिसको लोक में पाप कहा जाता है वो नहीं करता है, लेकिन तो भी वो सारे पुण्य भी नहीं करता है।
वो एक सोया सोया एक रूटीन वर्क अपने करता रहता है। पुण्य भी कभी साल 6 महीने में एक बार आज यज्ञ करवा लें या व्रत उपवास कर लें, ऐसे कभी कभार करता है वो पुण्य भी। पाप भी कभी जीवन में बाई चांस ही होता है उससे। सामान्य रूप से तो वो एक अपनी रूटीन है, उसकी दिनचर्या है, बस उसको करता रहता है। तो वो कहाँ लेके जाएगी वो दिनचर्या उसको। तो उसमें इसीलिए तो शास्त्र काम करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं उसमें भाव काम करेगा, किस भाव से कर रहे हैं आप उस अपनी सामान्य रूटीन की दिनचर्या से। तो अगर आपका उसमें भाव है किसी से बदला लेना है, किसी से प्रतिशोध लेना है, और हमेशा अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए यदि आप वो अपने रूटीन वर्क करते हैं कि मैं पड़ोसी से बहुत अच्छा हूँ, मैं मेरे रिश्तेदारों में सबसे अच्छा हूँ, मैं अपने मित्रों में मेरा स्टेटस कुछ ज़्यादा हाई है, तो ये जो भाव हैं इसे पाप ही माने जाएंगे। जिनमें सद्भावना नहीं होती है ना, जिनमें भाव निम्न होता है, तो वो सारे के सारे हमें निम्न योनि की तरफ लेकर के जाएंगे। फिर वो एक तरह की हिंसा ही है, वो दूसरे का बुरा सोचना। आने के लिए यदि आप वो अपने रूटीन वर्क करते हैं कि मैं पड़ोसी से बहुत अच्छा हूँ, मैं मेरे रिश्तेदारों में सबसे अच्छा हूँ, मैं अपने मित्रों में मेरा स्टेटस कुछ ज़्यादा हाई है, तो ये जो भाव हैं इसे पाप ही माने जाएंगे। जिनमें सद्भावना नहीं होती है ना, जिनमें भाव निम्न होता है, तो वो सारे के सारे हमें निम्न योनि की तरफ लेकर के जाएंगे। फिर वो एक तरह की हिंसा ही है, वो दूसरे का बुरा सोचना। तो हिंसा के संस्कार बनेंगे तो फिर हम हिंसक श्रेणियों में जाएंगे। फिर उसमें भी कैटेगरी देखी जाती है, थोड़े थोड़े हल्के हल्के, मृदु मध्य अधिमात्र 3 शब्द आए हैं उसके लिए शास्त्र में। मृदु मतलब हल्के हल्के पाप, मतलब कभी कभी अच्छी भावना भी कर लेते हैं, कभी बुरी भी कर लेते हैं, तो ये हिंसा तो है, लेकिन ये मृदु प्रकार की हिंसा है। एक फिर मध्यम कोटि की होती है, उतना ही अच्छा सोचते हैं उतना ही नेगेटिव सोच लेते हैं हम, उतना ही अच्छे भाव रखते हैं उतना ही बुरा भी रख लेते हैं हम। तो ये मध्यम कोटि का हो गया। और एक आदमी का ऐसा होता है, ऐसा नेगेटिव थिंकिंग का वो बन गया प्रवाह कि उसको हर समय हर चीज में नेगेटिव ही दिखाई देता है। ये बड़ा खतरनाक है, ये अधिमात्र है। तो जितने जितने उसके पापों की कम ज़्यादा मतलब वो श्रेणियाँ होती हैं, उसी उसी दृष्टि से उसको ये मिलते हैं, भोग मिलते हैं। और ये निम्न योनि में नहीं, ये उच्च योनि में भी ऐसे ही होता है। इसलिए जो गीता में कहा ना राजसिक सुख, और उसको बुरा बताया क्योंकि वो इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों के संयोग से मिलता है। तो जैसे हमने कुछ हम पुण्य कर्म भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी भावना है कि हमें स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग क्या है? वो इंद्रियों का ही विषय, इंद्रियों से भोगा जाने वाला है ना स्वर्ग। तो जो इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसकी जो उच्च श्रेणी है उसका नाम स्वर्ग है। यहाँ के शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, वो कभी जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलते हैं, जब चाहते हैं तब नहीं मिलते हैं, कभी कभार मिलते हैं, लेकिन स्वर्ग में हमेशा आपको अवेलेबल हैं, और वो भी बेहतरीन तरीके से। तो स्वर्ग के लिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो उसको भी राजस सुख माना है, और उसका भी परिणाम दुखदाई माना है। परिणाम में विष जैसा है वो। तो स्वर्ग जाने वाले या निम्न योनि में जाने वाले, दोनों ही भोग योनि हैं, और ये दोनों ही राजसिक सुख का परिणाम है। एक ने पुण्य तो किए लेकिन इंद्रियों के विषयों के लिए की, इसलिए स्वर्ग में जाके वहां भी श्रेणियां हैं। तो वहां अपने से नीचे वाले को ये व्यक्ति देखेगा तो इसको अपने अंदर अहंकार की भावना आएगी कि देखो हम इतने ऊंचे स्थान पे हैं, ये सब कीड़े मकोड़े हैं। मतलब ये स्वर्ग में भी आके इनको क्या मिला? थोड़ा सा है इनके पास। अपने पास वाले को जब देखते हैं देव योनि में तो फिर जलन होती है, ईर्ष्या होती है, ये हमारे बराबर कैसे आके बैठ गई, इनको थोड़ा नीचे होना चाहिए था।
और जो अपने से ऊपर वाले हैं उनको देख करके फिर द्वेष होता है, ये हमारे से ऊपर कैसे, हम स्वर्ग में आए, इतने पुण्य किए, तो भी ये हमारे से भी ऊपर कैसे चले गए। तो वहां भी उस व्यक्ति के मन को सुख नहीं मिलता है। तो वहां कहा ना, न सुखम अवाप्नोति न पराम गतिम, ना तो सुख को प्राप्त करता है ये राजसिक सुख वाला व्यक्ति, ना तो सुख को प्राप्त करता है, और परागति की तो बात ही छोड़ दो, माने वो स्वर्ग में भी चला जाएगा ना तो भी उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां भी श्रेणियां हैं। और वो नरक में भी चला जाएगा तो भी उसको अकल नहीं आएगी, क्योंकि वहां भी श्रेणियां हैं। और थोड़ा सा बुद्धि काम करती, वहां तो बुद्धि काम करती नहीं है उन योनियों में, तो इसलिए वो भोग योनि है। तो वहां उसको लगेगा कि इससे तो मैं अच्छा हूँ, मतलब इतना उसको थोड़ा एहसास रहता है। जैसे एक गली का आवारा कुत्ता है और एक किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छे उसमें रहता है संरक्षण में, तो इस कुत्ते के मन में थोड़ा सा ये रहता है कि मैं इससे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। लेकिन वहाँ पर वो जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो कितनी भी हिंसा करे शेर, उसको पाप नहीं लगेगा वहाँ, क्योंकि वो कर्म योनि नहीं है। और गाय चाहे कितना भी दूध दे, 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर, उसको कोई पुण्य नहीं मिलेगा कि इसने कितना दूध पिलाया लोगों को। वृक्ष कितने भी फल दें, उसको कोई पुण्य नहीं मिलेगा कि सारा जीवन हो गया सर्दी गर्मी में धूप में तपस्या कर रहा है, और जो फिर अच्छा फल आता है वो दूसरे को खिला देता है, खुद नहीं खाता है। तो ये हम मनुष्यों को समझने के लिए तो हमें उनको देखना चाहिए कि देखो ये भी इस योनि में कितना परोपकार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने कविता भी बना रखी हैं, नदियां ना पिएं कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपना फल। नदियां अपना जल खुद थोड़ी पीती हैं, दूसरे पीते हैं उसका जल। और वृक्ष अपने फलों को खुद थोड़ी खाते हैं, दूसरे लोग खाते हैं उसके फलों को। तो ऐसे हमें भी इनकी तरह से निस्वार्थ और निष्काम जीवन जीना चाहिए। तो अब आपका अगला प्रश्न ये है कि निम्न योनि में चले तो गए और वहाँ भी श्रेणियाँ हैं, पाप का जैसा जैसा पाप वैसा वैसा श्रेणी, और वापस कैसे आएंगे। अब मान लो किसी एक प्राणी के 20% पुण्य थे, 80% पाप थे, तो वो घोर नीच योनि में जाएगा। अब किसी के 40% पुण्य हैं, 60% पाप हैं, तो वो गाय आदि योनि में जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। अब किसी के 70 हैं, 75 हैं, 65 हैं, तो वैसे वैसे उसको योनियाँ मिलेंगी। योनि का मतलब है, एक तो अत्यंत मूढ़ योनि होती हैं, एक में थोड़ा थोड़ा दिमाग होता है। जैसे गाय, भैंस की अपेक्षा गाय में दिमाग ज़्यादा होता है। अगर भैंस को कोई पीछे से कोई लाठी मारे या उसको कोई चोट मारे और वो दौड़ रही है और सामने यदि बच्चा आ गया, तो बच्चे के ऊपर पैर रख के चली जाएगी, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं है। लेकिन गाय यदि दौड़ रही है, सामने कोई बच्चा आ गया, तो वो उसके ऊपर पैर नहीं रखेगी, उसको बचा करके जाएगी, उसमें इतनी बुद्धि होती है। तो वो पशु योनियों में या निम्न योनियों में या वृक्षादि योनियों में अनेक अनेक योनियां हैं संसार में, उनमें जितनी जितनी मृदु मध्य या अधिमात्र जैसे जैसे उसके कर्म रहे हैं, पाप कर्म, उसके अनुसार वो चला तो गया, लेकिन वापस कैसे आएगा, क्योंकि वहाँ पहले ही दिन से उसके पाप लेस होना शुरू हो जाते हैं। नया कोई नहीं जुड़ेगा, ना पाप ना पुण्य। और पुराने वाले जो पाप थे वो जन्म से ही लेस होने शुरू हो जाते हैं। तो एक अवधि के बाद जब वो पूरे खत्म हो जाते हैं, हो सकता है उसको कई बार उन योनियों में जाना पड़े, जरूरी नहीं है कि एक योनि में सारे लेस हो जाएंगे, तो कई बार ये भी होता है। तो इसीलिए तो लोग हमें समझाते हैं कि ये मनुष्य का जीवन जो है ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिला है। माने पाप को काटना एक ही योनि में संभव नहीं है, उन योनियों में तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी ऐसे योनियों में उसको जाना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के, मानो जीवन में कुछ पाप हल्के हल्के किए, एक बहुत ज़्यादा घोर पाप किया,
बहुत ज़्यादा घोर पाप के लिए अत्यंत घोर नरक में जाना पड़ेगा, ऐसी योनि में जाना पड़ेगा। फिर जो हल्के हल्के हैं वो भी अपना फल देंगे। तो ऐसे लैस होते 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 पता नहीं कितने युग, कितनी शताब्दियां बीत जाएंगी, और तब कहीं जा कर के फिर ऐसा होगा कि अब इसके पाप और पुण्य, अब जिसके 80% पाप थे तो उसको तो भोगने में बहुत टाइम लगेगा ना। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि 60% वो भोग चुका पाप, और अब 20% बचे हैं केवल। तो अब दोनों बराबर हो गए, पाप भी 20%, पुण्य भी 20% है। अब इसको एक चांस मिलेगा। अब इसका चांस मिलने के बाद अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना उसको आगे ले जाएगा या और भी नीचे जाएगा। और ये मतलब एक भगवान की एक व्यवस्था है, एग्जैक्ट ऐसा ही है ऐसा भी नहीं है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। क्योंकि एग्जैक्ट यदि ऐसा ही होता तो मनुष्य फिर सब बराबर होते। मनुष्य सब बराबर नहीं है। कई मनुष्य का शरीर तो प्राप्त कर लिया, ऐसे पुण्य तो किए जिससे शरीर तो मानव का मिले, लेकिन संसाधन नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो वाले कर्म उसने नहीं किए, दान आदि नहीं किया उसने, संसाधन नहीं मिलते। कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसे कर्म किए जिससे शरीर तो मिलेगा कुत्ते का, लेकिन और बहुत दान पुण्य, दूसरों को सुख देना और बहुत अच्छे कर्म थे, इसलिए किसी श्रीमंत व्यक्ति का कुत्ता बनेगा, एसी में रहेगा, रोज अच्छे साबुन से नहलाया जाएगा, दूध पिलाया जाएगा, अच्छा अच्छा भोजन उसको दिया जाएगा, सुख के साधन मिल जाएंगे उसको। तो ये जो भोग है, कर्म फल भोग है, इसमें तो सब ऋषियों ने भी मतलब उसको ठीक ठीक वो वर्णन नहीं कर पाए। उन्होंने यही कहा कि ये बहुत दुर्गम है, इसको समझना। बस इतनी बात हमें समझनी चाहिए कि आज जो हमारा ज्ञान है, हमें समझ में आ गया कि ऐसा सोचना गलत है, मेरे लिए गलत है, और ऐसा बोलना मेरे लिए गलत है। तो आगे वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बाधित करे, चाहे कितना भी मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों ना करे, पर मुझे उसके साथ दुर्व्यवहार इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि मैं निम्न योनियों में ना जाऊं। मुझे उसके पाप का बदला पाप से इसलिए नहीं लेना चाहिए ताकि मैं इन भोग योनियों में ना जाऊं। तो इसलिए व्यक्ति को हर समय अपने कर्मों को दिव्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए, पूजा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उससे फिर ये लोक भी संवरता है और परलोक भी उसका फिर सिक्योर हो जाता है। मस्तिष्क व्यक्ति का जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है वो बहुत कम है अपना उसका, और उसके पास इंस्ट्रूमेंट है अच्छा, तो निमित्त से वो सीख सकता है। तो जितना भी ज्ञान कोई बहुत बड़े योगी के पास है, संत के पास है, साइंटिस्ट के पास है, किसी बुद्धिमान मनुष्य के पास है, वो सब निमित्त से आया है। अगर उसको वो निमित्त नहीं मिलते तो वो वैसा ही रहता, हाँ वैसा ही मर जाएगा, बिल्कुल चांस ही नहीं मिलेगा उसको। लेकिन ये भी क्यों हुआ, मतलब किसी को चांस मिला और किसी को नहीं मिला, ये क्यों हुआ? ये भी उसके कर्म के कारण ही हुआ। और कभी ऐसे भी होता है कि चांस मिलने के बाद भी व्यक्ति नहीं सीखता है, तो ये क्यों हुआ? ये उसके प्रमाद के कारण हुआ, इसमें भाग्य नहीं है। चांस एक बार मिल गया, उसके बाद यदि व्यक्ति नहीं सीखता है तो ये उसका प्रमाद है। और कभी उसका भाग्य ऐसा होता है कि उसको मिलने वाला था लेकिन उसने ढूंढा ही नहीं, तो ये भी प्रमाद है। जिन्होंने ढूंढा उनको मिल गया कोई ना कोई प्रेरणा देने वाला, जो घर से निकला ही नहीं उसको नहीं मिला। तो ये कभी कभी फुटपाथ पे रहने वाले, वो जो आपने उनकी कहानी देखी सिंधु ताई की, भीख मांगने वाले बच्चे, अब वो उनको उठा के उनको पढ़ाना लिखाना शुरू किया, वो अच्छी पोस्ट पे चले गई। तो कभी वहां से भी जा सकते हैं,
और कभी अच्छी पोस्ट प्राप्त करने के बाद भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया ज्ञान का। ये अत्यंत अत्यंत कठिन है, माने इसका कोई एक तरफा उत्तर नहीं दिया जा सकता है। बस इतना ही हम सोच सकते हैं कि जितनी हमें समझ है उसका हम अनादर ना करें, और उसके बाद भगवान की ऐसी व्यवस्था है जब हम अपने ज्ञान का सम्मान करते हैं, जैसा हमारा ज्ञान है वैसा हम जीने का 100% पुरुषार्थ करते हैं सच्चाई से और ईमानदारी से, तो फिर यदि कहीं गलती भी होगी, त्रुटि भी होगी, कहीं गिर भी पड़े, तो भगवान हमें उठा भी देता है फिर उसका अहित नहीं होता। इसलिए गीता में कहा ना, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति। जो अच्छे काम करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। हो सकता है लोक में कभी ऐसा दिखे कि भाई ये भलाई के काम करता था, इसका लॉस हो गया, और ये लूटपाट करता था, इसके पास तो खूब आ गया। तो यहाँ इस लोक की दृष्टि से कई बार ऐसा दिखाई दे सकता है कि इसका भला नहीं हुआ, इसका हो गया, लेकिन उसकी आत्मा को जो तृप्ति और शांति मिलती है, असली कमाई तो वो है ना। ये वाली तो क्या है, ये तो ऐसी है, बस आज तो 5 मंजिल का मकान है और कल भूकंप आया तो सब बराबर। करोड़पति रोडपति बनने में कितनी देर लगती है, और जब उसको देना होता है तो रोडपति को भी करोड़पति बनने में कितनी देर लगती है। तो ये इनको मनुष्य योनि पा करके इन भोगों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, जो इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले सुख भोग हैं, क्योंकि ये हमें मिलने भी हैं, मान लो पीछे के कर्माशय के तहत, तो ये हम इस जन्म में यदि हमने नहीं भोगा तो आगे किसी भी योनि में वो मिल जाएगा, वो हमारा सिक्योर है। पर ये आगे चांस नहीं मिलेगा, जो अभी मिल गया है ना, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। तो हमें इस शरीर को पा करके जो करना चाहिए उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा, कोई कोई लोग होते हैं तो इस चीज को थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, समझते हैं, तो वो थोड़ा मतलब अपने जीवन में रुक भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब बिल्कुल सह नहीं पाते, वो तुरंत आत्महत्या कर लेते हैं या फिर कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं। तो उस समय तो मतलब भगवान जी तो जानते हैं ना कि इस मनुष्य के अंदर कितना धैर्य है, कि इस परिस्थिति को सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उस समय मतलब भगवान जी ऐसे मनुष्य का फिर ऐसी परिस्थिति का तो कोई और भी रास्ता हो सकता है ना, ऐसे तो उनको आत्महत्या क्यों करने देते हैं? हाँ तो कल एक प्रसंग चल रहा था, किसी बहन ने पूछा था कि संसार ने भी ठुकरा दिया है और भगवान को प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो बड़ा सौभाग्य है, मतलब संसार ने हमें ठुकराया हो या हमने संसार को ठुकराया हो, बात बराबर ही है। बात बस इतनी है कि संसार अपना था ही नहीं, है भी नहीं, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी और संसार की प्रकृति बिल्कुल अलग है। संसार परिवर्तनशील है, संसार नष्ट होने वाला है। मैं आत्मा अपरिवर्तनशील हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो हम दोनों माने दो अपोजिट चीजें एक साथ नहीं रह सकती ना। सूरज और अंधकार एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो जड़ और चेतन एक साथ कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल अलग हैं वो। हमें भ्रम हुआ है ये कि हम एक ही हैं, ऐसा हमें लग जाता है। संसार कभी हमारा हो ही नहीं सकता। माने आपको यदि घर से ना निकाला जाता, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, या आपने उस संसार को नहीं छोड़ा, तो भी संसार आपसे छूटने वाला था, और छुटा ही हुआ था, आपके पास था ही नहीं। तो कभी वो जैसे वो बालू की मुट्ठी भरते हैं ना, तो कई देर ऐसे पकड़ के रखते हैं, लेकिन वो इधर इधर से पूरी निकल ही जाती है वो, क्योंकि वो पकड़ में आ ही नहीं। आप जल की मुट्ठी भरो तो पानी रुकेगा आपके यहाँ? वो इधर उधर से निकल ही जाएगा, आपने तो मुट्ठी नहीं खोली,
आपने तो पकड़ने की कोशिश की पानी को, लेकिन पानी वो तो बहने वाले स्वभाव का है, उसका स्वभाव ये बह जाना, वो नहीं रुक सकता, उसको नहीं रोक सकते हो आप। और बहुत ही ज़्यादा आपने जिद करके उसको रोकने की कोशिश की, किसी सोना चांदी प्लास्टिक मिट्टी का घड़ा बना करके कि हमने रोक दिया देखो, तो वो सड़ जाएगा फिर। तो संसार को हम पकड़ सकते ही नहीं है। तो ये सत्य हमारे सामने आ गया। अब आप कह रहे हो कि आपने तो ये समाधान दे दिया, जो सुन लेगा वो हो सकता है इसके बारे में चिंतन भी कर ले, पर जिन्होंने नहीं इस बात को सुना कि ये या तो मेरे किसी कर्म का फल है और या तो कोई पुण्य उदय होने वाला है, ऐसी परिस्थिति है, उसने नहीं जाना, तो वो व्यक्ति तो गलती कर ही लेगा, वो तो आत्महत्या आदि कर ही लेगा। तो कर ही लेते हैं लोग, कर लेते हैं, तो एक पाप और बढ़ा लिया अपना, एक पाप और बढ़ा लिया, तो फिर उसका फल के लिए उसको आना पड़ेगा दोबारा। इसलिए कहते हैं कि कष्ट आने पर उसको, जो समझदार आदमी है वो तो चुप ही रहता है, मूर्ख शोर मचाता है, क्योंकि अपना किए एक और बढ़ा लिया तो आगे भुगतना पड़ेगा। शरीर का न अंत होना जीवन का अंत नहीं है, बस मुख्य बात ये है। इस जीवन के साथ, इस शरीर के अंत के साथ इस जीवन का अंत नहीं होता है। ये जीवन ऐसे ही है जैसे रात को सोने के बाद जीवन का अंत थोड़ी होता है, सुबह फिर उठ जाते हैं। तो मृत्यु ऐसी ही है, बस इधर से शरीर छूटा और दूसरा मिल जाएगा, वो ही परिस्थितियां आएंगी फिर। लेकिन वो अब उसको समझने के लिए और 10, 15, 20 साल और फिर कुछ ना कुछ हो जाएंगे, संस्कार वैसे हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो समझदारी इसी में ही है कि हम जानें, किसी से पूछें, और किसी से भी जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर ही हम इस बात को, एक बात को तो बिठा ही लें, कम से कम मनुष्य हैं तो इतना तो हमें ये अपने मन में बिठाना ही पड़ेगा कि भाई मुझे धैर्य नहीं खोना है, हर परिस्थिति को मुझे फेस करना है। और हमने देखा ऐसे, हमने गांव में देखी बिल्कुल अनपढ़ महिलाएं, और उनके जीवन में ऐसे संघर्ष के पहाड़ टूट पड़े, और वो बिल्कुल घबराई नहीं, उन्होंने फेस किया उस परिस्थिति को, अपने बच्चों को पाला, उनको अच्छा बनाया, और बाद में वो बड़े शांति से उन्होंने 85-90 वर्ष की उम्र में जाकर के शरीर छोड़ा। तो इसके लिए तो आदमी को कभी ना कभी तो अपने अंदर से ये धैर्य और ज्ञान के संस्कार बनाने ही पड़ते हैं, बनाना ही चाहिए। तो इसलिए सत्संग, स्वाध्याय ये जरूर शामिल करना चाहिए अपने जीवन में। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, तो वो जो फिर आप कह रहे हो, जब उसने कभी सुना ही नहीं तो फिर वो उससे बच नहीं पाएगा। और आप कह रहे हो कि भगवान जी को तो पता है ना, तो वो उनको रोक ले। भगवान जी ऐसे किसी को नहीं रोकते। भगवान जी ने हर आत्मा को स्वतंत्र किया है, आप पुण्य करो पाप करो, ऐसे भगवान जी रोकने लगे यदि, तो एक मनुष्य को भी पाप ना करने दें, सबको पकड़ लें। पर भगवान जी ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी शक्तियां इसको दे दी और अब इसको स्वतंत्र छोड़ दिया, भाई जैसा तेरे को अच्छा लगे वैसा कर ले, फल भोगने में तू परतंत्र है। लेकिन तो ये सारी सृष्टि को देख के, यहाँ के सुख दुख को देख करके व्यक्ति को सीख लेना चाहिए और उससे बाहर निकल जाना चाहिए। तो प्रश्न अभी और भी हैं, अभी एक बहन के प्रश्न हुए, दूसरी अभी पास में बैठी है, तो इसके प्रश्नों को कर लेंगे। आज समय हो गया, आज हमें यही पाठ को विराम देना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।